हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में। ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अंटार्कटिका के बारे में कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसका आज भी कुछ पता लगा पाना नामुमकिन है। अंटार्कटिका दुनिया का अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और यहाँ हमेशा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ के तूफान भी आती हैं। इस तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 mm बारिश होती है। इसके बावजूद पिछले कई सौ साल से बहुत सारे देश अंटार्कटिका पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अंटार्कटिका का ये मैप से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री किस हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। जैसे इस पार्ट को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड के साथ साथ कई देश अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन क्यों? इस डिजर्ट में ऐसा क्या है कि कई कंट्रीज इस पर अपना कब्जा बनाने में लगे हैं? आखिर अंटार्कटिका की मिस्ट्री क्या है? तो चलिए जानते हैं कि बर्फ के इस चट्टान के नीचे ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके कारण दुनिया की सुपर पावर इस पर अपना हक जमाने के लिए खड़े हैं। अंटार्कटिका में बर्फ 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है, यानी बुर्ज खलीफा जैसे 5 बिल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करने के बराबर है। इस आइस शीट के अंदर लाखों साल पुराने राज दफन हैं। सबसे पहले यहाँ बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका का खोज किसने किया? ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका को उन्होंने डिस्कवर किया, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि धरती गोल है और नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें यह कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइसलैंड पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में पहले अंटार्कटिका पहुंचे थे। जबकि रिकॉर्ड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा। लेकिन वो काफी सारे आइसबर्ग देखने के बाद अपने शिप को अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर पहले ही समुद्र के मौसम और आइसबर्ग के कारण अपनी शिप वापस मोड़ ली। जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना नामुमकिन है। कैप्टन कुक के बाद और कईयों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं पाए। 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वन वेलिंगहाउजन को यह टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाए और नई कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक को गलत साबित कर अंटार्कटिका के पास पहुंचे। उसने अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा, पर अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था। उसे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला इंसान कहा जाता है जिनसे अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने पहुंचा। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका गए और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे जाने के बाद खराब मौसम और भूख की वजह से उन्हें वापसी में स्कॉट और उसकी टीम सर्दियों और बर्फानी तूफानी में फंस गए, जिससे इन सभी की मौत हो गई। फिर 1939 में हिटलर के कहने पर यहाँ नासी फ्लैग भी गिराए ताकि इस एरिया को नासी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वार II के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और फिर यहीं से अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरी होना शुरू हुआ। 2021 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका के लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक बड़ा दरार देखा, जो कि 2021 की पहले की फोटो में मौजूद नहीं था, जिसके कारण रिसर्चर्स को इस पर संदेह हुआ और फिर उन्होंने इसके रहस्य को समझने के लिए एक ड्रिल के ऊपर कैमरा लगाकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। लगभग 500 मीटर की गहराई पर कुछ ऐसा दिखा जिससे ड्रिल को रोकना पड़ा, क्योंकि कैमरा में आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट मंजर रिकॉर्ड किया गया था। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक गुफा के अंदर
हजारों लाखों की संख्या में झींगे मछली जैसी प्रजाति एम्फीपोड्स मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि अंटार्कटिका जैसे जगह में ये कहां से आए और ये क्या खाकर जिंदा रहते थे, जिससे कि रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि यहाँ समुद्री पौधे मौजूद होंगे जिससे खाकर ये झींगे यहाँ अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली चट्टानों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एशियन रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो लगभग 9 करोड़ साल पुराने हैं। इससे सबूत से ये पता चलता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ बर्फीले वादी नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे, क्योंकि इसका सबूत यहाँ से रिसर्चर्स को मिले पेड़ की जड़ें फॉलेन और उनके बीच ये साबित करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा है कि अस्तित्व क्रीटेशस पीरियड से है, यानी उस समय जब पृथ्वी का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा थी। अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से अभी तक बहुत सारे मेटेराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मेटेराइट्स का मार्स प्लेनेट से संबंध रखता है। इसमें से एक मेटेराइट्स जिसका नाम ALH 84001 है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। साइंटिस्ट ने इतना मेटेराइट्स के इन्वेस्टिगेशन से पता किया है कि जब ये मेटेराइट्स मार्स से टूटकर धरती पर आए, मेटेराइट्स में माइक्रो फॉसिल्स के सबूत मिले हैं, यानी उस समय मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इस दावे के कारण आज से मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इन मेटेराइट्स से साइंटिस्ट को इन पर रिसर्च कर मार्स के बारे में जानने का मौका मिला है। कुछ मेटेराइट्स पर ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जिससे साइंटिस्ट को पता चला है कि मार्स पर पहले काफी ज्यादा पानी मौजूद था, क्योंकि ये मिनरल्स पानी में ही पाए जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि दुनिया में पहले कितने सालों में क्लाइमेट चेंज हुआ जिससे तूफान और सैलाब आया और आगे भी कब ये क्लाइमेट चेंज होगा। आखिर ये सब कैसे पता चलता है? तो इसका भी जवाब है ये अंटार्कटिका के एशियंट आइस क्यूब जो लाखों साल से मेल्ट नहीं हुआ है और ये अपने अंदर उस वक्त से एटमॉस्फेयर को बर्फ के अंदर के एयर बबल्स के रूप में छुपाए हुए है, जिससे जानने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके निकाला जाता है। जितना गहरा कोर उतना ही टाइम पीछे जाकर उस समय के क्लाइमेक्स को जाना जाता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री है अंटार्कटिका में मौजूद ये खूनी चश्मे, जिसमें साइंटिस्टों को काफी समय लगा इसका रहस्य जानने में। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये वाटरफॉल, जिसे देखने में लगता है कि बर्फ से खून निकल रहा है, साइंटिस्ट ने बताया कि इस वाटरफॉल का रंग ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पानी बहुत ही सॉल्टी लेक से आता था, जिस पर अब कई 100 फुट की बर्फ पड़ चुकी है, जिससे वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग है। इसलिए इन पानी में बहुत ज्यादा आयरन मौजूद है और इसलिए जब यह पानी चश्मे से आती है यानी एटमॉस्फेयर में आती है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे उसका जंग जैसा कलर हो जाता है। अब जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में वो जरूरी बात जिसके कारण दुनिया की सुपर पावर इसे अपने कब्जे में लेना चाहती है, यानी नंबर 5 मिस्ट्री। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में यह डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के नेचुरल गैस और ऑयल मौजूद हैं। लेकिन चाइना और दूसरे कंट्रीज इसके लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा मात्रा में नियोडियम, प्रेसेडियमियम, टर्बी और डिस्प्रोशियम जैसे रेयर मिनरल्स मौजूद हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होते हैं और हम सबको पता ही है कि दुनिया का ध्यान अब ऑयल और गैस में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को पावर करने वाली एनर्जी रिसोर्सेस की तरफ जा रही है। तो इन मिनरल्स की डिमांड अब ज्यादा है। हमें अब यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार और आयरन बैटरीज ही हमारा फ्यूचर्स है। तो यह कारण है दुनिया के सुपर पावर का अंटार्कटिका में दिलचस्पी लेने का कारण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।